सो वेलकम टू द वीडियो नंबर 6। आज इस एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि फ्यूचर का चार्ट देख के मुझे ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, वो कैसे होगा। तो वो भी आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। ऑटोमेशन आप सीखने वाले हो, बड़ा मजा आने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और जैसे हम एपिसोड नंबर 6 पर आ गए, अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड्स नहीं देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बटन पे मैं आपको और एंड स्क्रीन पर आपको मैं लिंक दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का। सो जाकर आप स्टार्टिंग से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा सो दैट आप सीख पाएं कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना सीख पाएंगे। शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर कुशल जैन। थैंक यू सो मच पुष्कर भाई। एंड आज हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड ऑटोमेट करना सीखें। उससे पहले मैं फ्यूचर्स में ट्रेड एक बार ऑटोमेट करना सिखाऊंगा। आज इसी क्लास में हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही ऑटोमेट करना सीखेंगे। इनफैक्ट क्योंकि फ्यूचर्स का ऑटोमेशन करना काफ़ी ईजी है, तो विल स्टार्ट विद दैट एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के हम ऑप्शंस में चले जाएंगे। ठीक। सो हमने कुछ स्ट्रैटेजीज का गिव अवे ऑलरेडी किया हुआ है। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं में से आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कर लिया है उनको ये स्ट्रैटेजी का एक्सेस मिल चुका है। अब ये जो पाइन स्क्रिप्ट है इसको हमने पिछली क्लास में लगाना भी सिखा दिया था। अब इसको ऑटोमेट करना बड़ा आसान है। मैं आज की क्लास में रेफरेंस के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ट्रेड्स आ जाए, इसके लिए मैं 1 सेकंड के चार्ट पे ट्रेड्स दिखा रहा हूँ। बट 1 सेकंड पे करना नहीं, ठीक है? करेक्ट। सो जो भी पाइन स्क्रिप्ट हम आपको देते हैं, अगर आप उनकी सेटिंग्स में देखेंगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एल्गो सेटअप। ओके। तो ये वो एल्गो सेटअप है जो डिसाइड करता है कि यहाँ से ट्रेड मिरर पिप में क्या जाएगा और मिरर पिप से डेल्टा में आगे क्या जाएगा। करेक्ट। एंड पाइन स्क्रिप्ट में क्योंकि हमारा ये लगभग 300-350 लाइन का कोड है, तो एक ही कोड में हमने बाय का अलर्ट का डेटा, सेल, शॉर्ट, कवर, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारे अलर्ट्स का डेटा एक में ही लिख दिया है। सो पिछली कुछ क्लासेस में अगर हमने देखा होगा तो बाय का एक अलग अलर्ट बन रहा था, सेल का अलग अलर्ट बना रहे थे, शॉर्ट का अलग अलर्ट बना रहे थे, कवर का अलग अलर्ट बना रहे थे। तो 4 अलर्ट बन रहे थे एक स्ट्रैटेजी के। बट अब ऐसा नहीं होगा। एक ही अलर्ट में बाई, सेल, शॉर्ट, कवर, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब एक में ही लग जाएगा। ओके। यानी कि एक अलर्ट मैंने सेट किया, उसके बाद मैं भूल जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बस मेरा एल्गो सेटअप सही होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर पिप में जाएंगे। मेरी वॉच लिस्ट में केवल 2 सिंबल है फिलहाल के लिए, बिटकॉइन और इथेरियम। आगे चल के हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तब मैं और ज्यादा कॉइन्स एक एग्जांपल लोगों को सोलाना भी ऐड करके दिखा दो। अभी हम इथेरियम पे ट्रेड मारेंगे, बट ऐड कैसे करना दिखा दो। SOL USD, सोलाना USD, यहाँ पे आपने ऐड किया। एंट्री आपको किस टाइप में लेनी है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड या एवरेज ऑफ बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड, आप किसी भी टाइप के ऑर्डर में ले सकते हो। ये 3 ऑर्डर हमारे अपने हैं, बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड और एवरेज ऑफ बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड। इनफैक्ट एवरेज, बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड तो किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में मिलता भी नहीं है। ये स्लिपेज कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट फिलहाल टू कीप द वीडियो वेरी सिंपल, हम मार्केट ही रखते हैं। ठीक है। क्वांटिटी हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल सोलाना की भी 2, एंड टारगेट या SL कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाला $1 का स्टॉप लॉस एंड $2 का प्रॉफिट। तो इस पोजीशन में जब $2 का प्रॉफिट आएगा अपने आप ट्रेड कट जाएगा, या इस पोजीशन में $1 का लॉस आएगा तो भी अपने आप ट्रेड कट जाएगा। सो दिस वे यू कैन डिसाइड योर टर्मिनल सिंबल, एंट्री, एग्जिट, ऑर्डर टाइप, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड सेव। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को सेव कर सकते हो। नाउ ऑटोमेट करने के लिए पाइन स्क्रिप्ट, हम अपने ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेशन बॉट में जाएंगे। इस ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेशन बॉट में पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा, हमने कंडीशनल अलर्ट डेटा यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने डेल्टा किया एंड देन वी हैड यूज द कंडीशनल अलर्ट डेटा। हमने ट्रेडिंग व्यू का वेबहुक URL भी यूज़ किया, बट हमने ट्रेडिंग व्यू कोड और ट्रेडिंग व्यू मैसेज कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है। आज की क्लास में हम ट्रेडिंग व्यू मैसेज एंड ट्रेडिंग व्यू कोड को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट के लिए ट्रेडिंग व्यू कोड और ट्रेडिंग व्यू मैसेज यूज़ होता है, बट जो नो कोड इनबिल्ट ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर है वहाँ कंडीशनल अलर्ट डेटा यूज़ होता है। यही डिफरेंस है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं ट्रेडिंग व्यू कोड को कॉपी कर लेता हूँ। आ जाते हैं वापस यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट मैं आपके सामने वापस से पेस्ट कर देता हूँ। सो मुझे बस मेरे मिरर पिप से जो ट्रेडिंग व्यू का मेरा कोड मिला है मुझे वो यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है। ऑप्शन का बाय डिफॉल्ट सेटिंग शायद चेक्ड हो सकती है, आपको उसे अनचेक रखनी है क्योंकि अभी हम फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं। जब हम ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे, बट फिलहाल के लिए इसको अनचेक रखते हैं। ओके पे क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। और ये सब जो हम कर रहे हैं पाइन स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमें अभी तक पाइन स्क्रिप्ट नहीं मिली है, तो वो पाइन स्क्रिप्ट तभी मिलेगी जो हम नीचे लिंक दे रहे हैं डेल्टा या शार्क का। अब उस लिंक के थ्रू जाके आप डेल्टा या शार्क पे अकाउंट खुलवाएंगे।
और आपके अकाउंट में मिनिमम एक ट्रेड होना चाहिए, मतलब अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है तो भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमारी टीम चेक करती है कि मैपिंग कहाँ पर है और अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। सो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपका अकाउंट जो नीचे लिंक है उसी से खुला हो और आपका अकाउंट एक्टिव हो। उसके बाद आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको 10 पाइनस्क्रिप्ट फ्री में मिलेंगी। कोई आपको उसके लिए पे नहीं करना है और यहीं पर जो चीज़ें सिखा रहे हैं ये आप खुद से कर पाएंगे। परफेक्ट। सो अब ऑटोमेट करना काफ़ी सिंपल है। कोड हमने डाल दिया है, राइट क्लिक ऑन द चार्ट, ऐड अलर्ट। इस बार पाइन स्क्रिप्ट की ऑटोमेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है। जो नो कोड इंडिकेटर थे उनमें हमारे पास ये 3 बॉक्स के सेट मिलते थे हमें। करेक्ट। एक ये यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर डाल दिया, देन क्रॉसिंग का कंडीशन डाल दिया, फिर ऐड कंडीशन भी करूंगा तो 3 बॉक्सेस के हमें सेट मिलते हैं। बट जब हम पाइन स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करना चाहते हैं तब हम कंडीशन में प्राइस की जगह हम अपना पाइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड क्रिप्टो वर्जन 2 ये जो हमने आपको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड कंडीशन वाला बॉक्स भी गायब हो जाएगा और 3 की जगह यहाँ पे 2 बॉक्स हैं। करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक्सपायरेशन में मैं ओपन एंडेड छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि इसी पाइन में मेरे पास टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट सब डिफाइंड ही है। तो ओपन एंडेड मतलब अब अगर मैंने अलर्ट सेट कर दिया तो जितने महीने मेरा ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन चल रहा है उतने महीने डेल्टा में मेरा अकाउंट और एग्जीक्यूट होता रहेगा। करेक्ट। नाउ मैसेज के अंदर एक चेंज है। ये जो मैसेज है कंडीशनल अलर्ट डेटा, ये हमें कॉपी नहीं करना, ये हमने पिछले क्लास तक कर लिया। पाइन स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे एक माई ट्रेडिंग व्यू मैसेज है, ओके, हमें ये कॉपी करना है। अब हम अगर इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये हमने ट्रेडिंग व्यू को बोल दिया कि पाइन स्क्रिप्ट के अंदर जो बॉडी है आप वो आगे भेज दीजिए। वो पाइन स्क्रिप्ट को या ट्रेडिंग व्यू को समझाने के लिए बस ये एक लाइन का कमांड होता है। डन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे मान लो पाइन सुपर ट्रेंड टेस्ट, ऐसा मैंने अलर्ट लिख दिया एंड वेबू क्यूआरएल एज इट इज सेम ही रहेगी, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। ये भी कॉपी करना है आपको वहीं से मिरर वेब से। Yes. अगर कुछ मिस हो रहा है ना आपको लग रहा है यार ये कब बताया था मैं भूल रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट है बनी हुई, आप पूरी स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं हम लोग। करेक्ट। सो ये वेबू क्यूआरएल वापस से मैंने एक बार कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे, मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ था, मैं हटा के वापस से पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पाइन स्क्रिप्ट फुल फ्लेजेड ऑटोमेट हो जाएगा। यानी एक बार दिखा दो डेल्टा पे कोई ट्रेड तो नहीं है। करेक्ट। सो देयर इज नो ट्रेड इन डेल्टा एज ऑफ नाउ। ठीक है। एंड ये देखिए अभी शॉर्ट आया, अब डेल्टा में शॉर्ट आ जाएगा, ये आ गया शॉर्ट 1 सेकंड के अंदर, और कट भी गया और दूसरा आ गया, रिवर्स आ गया। ये देखिए एग्जिट एंड रिवर्स हो गया था, ये शॉर्ट हुआ, एग्जिट एंड रिवर्स हो गया था 1 सेकंड के अंदर। उसे थोड़ा जूम करके दिखाओ, लोगों को दिख नहीं रहा होगा, उसे बड़ा कर दो आप। एग्जिट एंड रिवर्स इतना छोटा था वो, हाँ ये ट्रेड आया और वो रिवर्स हुआ तो हैंड टू हैंड हमारा चला भी गया। करेक्ट। एंड अब वापस से जब अगला ट्रेड आएगा ये वापस से अभी बाय में बैठे हैं, ठीक है, राइट, एंड वापस से ये एग्जिट होके रिवर्स हो जाएगा। सो एक ही पाइन में आपके सारे काम। तो ये आपने देखा कितना जल्दी हुआ, बट ये 1 सेकंड पे सिर्फ दिखाने के लिए है, आपको करना इसे बड़े टाइम फ्रेम पर है। बट इससे आपको ये समझ आ रहा है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आपकी कभी ट्रेड होगी तो इमीडिएटली ट्रिगर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेटेंसी हमने पिछले क्लास में भी देखा था, 1 सेकंड के अंदर ये कट गया और ये लो जी आप शॉर्ट में आ गए, हैंड टू हैंड, वो फिर शॉर्ट से लॉन्ग में चलेगा, रीपेंट हो रहा है। ये तो खैर रीपेंट हो रहा है, बट अगर यहीं पर आपका बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो कम से कम आप डायरेक्शन में सही बैठो। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन ऑटोमेट योर ट्रेड्स इन फ्यूचर्स। अब आप दुनिया की कोई भी पाइन स्क्रिप्ट लेके आ जाइए, अगर आपको थोड़ी बहुत चैट जीपीटी की नॉलेज है तो आप उसको कंबाइन करके आप मिरर पिप इनेबल्ड ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके हमारे साथ ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फ्यूचर्स में ट्रेड करने की बात। अब आई एम श्योर यू लव ऑप्शंस एंड यू वांट टू सी ऑप्शन ऑटोमेशन। करेक्ट। कि ये शॉर्ट में कॉल शॉट हो जाता तो मजा आ जाता, या ये बाई में पुट शॉट हो जाता तो मजा आ जाता, राइट। सो लेट्स लर्न टू ऑटोमेट दैट एज वेल। ठीक है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर पिप के अंदर हमें वॉच लिस्ट के अंदर स्ट्राइक्स ऐड करनी पड़ेगी जो डेल्टा में अवेलेबल है। ठीक है। सो ये जो सारी स्ट्राइक्स जो इथेरियम के डेल्टा में अवेलेबल है, इन्हें हम वाया CSV हम ऐड कर सकते हैं। ओके। फिलहाल CSV वाले मेथड को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं एंड में CSV वाला मेथड को भी सिखा दूंगा, बट फॉर नाउ मैं आपको एक ट्रेड ऑटोमेट करता हूँ। आपसे 2 स्ट्राइक ले लो, बहुत सारी स्ट्राइक। एग्जैक्टली। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर पिप में जाएंगे, मैंने एक नई वॉच लिस्ट बनाई। वॉच लिस्ट बनाने के लिए प्लस बटन, अभी आप उस स्ट्रैटेजी को पॉज कर दो वरना आपके ऑर्डर जाते रहेंगे।
ठीक है, ठीक है। अभी एक बार दिखा दो लोगों को। ये लीजिए, ये भी ऑर्डर है, ये लीजिए, वापस चला गया। हाँ, वापस एग्जिट एंड रिवर्स आ गया। तो आप यहाँ पर जाके पॉज कैसे करते हो वो देख लीजिए। ये देखिए, अब स्ट्रैटेजी से मन भर गया तो मैंने पॉज कर दिया इसको। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। रेज्यूम पॉज है, कोई और ट्रेड नहीं जाएगा। जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड एक बार उसे आप काट दो। करेक्ट। तो उसके बाद आपको कोई, हाँ, इसे आपने मैनुअली काटा, अब इसके बाद अब कोई और ट्रेड नहीं जाएगा। करेक्ट, परफेक्ट। ऑप्शंस के लिए हम रिकमेंड करेंगे एक नई ऐसी टैब बना लीजिए वॉच लिस्ट की, जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करो, हो जाए। प्लस आइकन पे क्लिक नहीं कर दो आप, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 नाम रख दो। तो ये वाली वॉच लिस्ट डिलीट कर देते हैं। नहीं, डिलीट मत करो, चलने दो, ऑप्शंस का एक और ले लो। ठीक है। अच्छा, डिलीट करनी पड़ेगी नहीं, वरना वो ऑप्शंस उठाएगा। वो यहाँ के ऑप्शंस भी उठाएगा, वहाँ के भी उठाएगा, बट एनीवेज ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लस बटन करके OP2 नाम दे देता हूँ, ऑप्शंस 2 नाम दे देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिंबल्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। फॉर नाउ मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस 1 में सिंबल ऐड कर रखे हैं। एक बार करके दिखा दो। ठीक है। सो एक बार OP2 पे हम सिंबल ऐड करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपको देखना है कि आपको किस एक्सपायरी का ऑप्शंस में काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मंथली बोला था 25 सितंबर, तो 250926 है, राइट, और इथेरियम का 1900 है, राइट। सो आप बस लिखिए कॉल 1900 2509, ये इसने फैच कर लिया। अब आपने कॉल सेलेक्ट कर लिया एंड क्वांटिटी लेटर से 2 सेलेक्ट कर लिया। अब आप टारगेट एसएल यहीं देना चाहते हो दे सकते हो, वरना पाइन से देना है दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने सेव कर दिया। अब ऐड सिंबल में वापस से 1900 2509 ये हमने पुट भी ऐड करना है। ठीक है, ये मैन्युअली 1 by 1 नहीं करेंगे, हम CSV से करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। बट जब भी आप ऐड करते हो तो चार्ट सिंबल में लिखा है सिर्फ C और P। ठीक है। तो वी वांट इट टू बी मोर डायनेमिक। सो हम क्या करेंगे, एडिट इसी पे करके ये जो टर्मिनल सिंबल है एज इट इज चार्ट सिंबल में लिखेंगे। ठीक है। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि मिरर पिप को पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक आगे भेजनी है। मान लो मैंने 10 स्ट्राइक लिखी है, तो 1900 की स्ट्राइक आगे भेजनी है, वो ट्रेडिंग व्यू से बताएगा और मिरर पिप उसको समझ के आगे भेजेगा। ऐसा करना है, बात खत्म होगी। यस, ठीक है। एंड सिमिलरली ये भी हमने कॉपी किया और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है। तो एक ही नाम 2 बार आ रहा है, बट यू डोंट हैव टू वरी, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है। अब ये दोनों सिंबल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, सेम पाइन, एग्जैक्टली सेम पाइन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस वाली ऑप्शन वाली को डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो मैंने एक डिलीट कर दिया, मेरे पास सिर्फ एक वॉच लिस्ट बची है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सुपर ट्रेंड की 1 सेकेंड की चार्ट है, इसके सेटिंग्स पे जाएंगे एंड इसमें बिना कुछ एक्स्ट्रा किए बस ऑप्शन मोड को सेलेक्ट कर देंगे। वो मैं समझ गया, बट अभी के लिए फिर अगर आप ऐसा करने वाले हो, 1 सेकंड का चार्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर मंथली नहीं करना चाहिए, वरना स्लिपेज आएगी। ओके। तो छोटे टाइम फ्रेम पर करना चाहिए। अगर टेस्टिंग दिखा रहे हो तो दोबारा से बना लो एक और स्क्रिप्ट। ठीक है। उसे बिल्कुल डेली का बना दो। डेली का बना देते हैं। इसे एडिट कर सकते हैं क्या? इसे भी एडिट कर सकते हैं। इसे एडिट कर दो। ठीक है, चेंज कर दो। डेली का है अपना 17 अगस्त 1900 का एक्सपायरी है अभी। हाँ, ठीक है। 2 रुपए का प्रीमियम 1900 का ले लो। ठीक है। सो 17 अगस्त, बस इसको 25 की जगह हम कर देंगे 17 8 26 और यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दो। एग्जैक्टली, परफेक्ट। एंड वी आर डन। एंड ये आपको समझ आया ना मैंने क्यों बोला? क्योंकि स्लिपेज अगर हम मंथली जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं काम कर सकते हम, फिर हमें आर्ली या 4 आवर्स पे काम करना पड़ेगा। राइट। सो ठीक है, हमारे पास स्ट्राइक आ गई। स्ट्राइक कॉल और पुट की आ गई। अब इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाना है, सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड ये ऑप्शन मोड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने ऑप्शन मोड को सेलेक्ट किया, अंडरलाइंग स्क्रिप्ट का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना अलग से स्पेसिफिकली ज़रूरी है। अब अगर आप डेल्टा में जाओगे तो डेल्टा में इसका नाम लिखा है ETH, सिर्फ 3 ही लेटर यूज़ किए लोगों ने। तो वी हैव टू ऑल्सो से ट्रेडिंग व्यू को तू ETH भेजना, आगे हम समझ लेंगे। एंड देन एक्सपायरी का डेट इन्होंने लिखा है 170826, हमें इसी फॉर्मेट में यहाँ लिखना है 170826 कि हम आज का कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब बायर की तरह ट्रीट करना है या सेलर की तरह, यानी कि बाय आने पे ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन सेल करना है, तो हम सेलर की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं तो हम सेलर लिखेंगे।
एंड स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस हम 100 रख रहे हैं, राउंड ऑफ 1900, 1800, 1700 ऐसे सेलेक्ट कर लेगा वो डायनामिकली। इसको हम अब ओके कर देते हैं। सो यही वाली स्क्रिप्ट जिस पे मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था, इसे अब ऑप्शंस में हो जाएगा। अब हम अलर्ट सेट कर देते हैं। अलर्ट दोबारा से सेट करना है, वही वाला चल जाएगा? नहीं, वो वाला नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। सो इसको, इस अलर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मत करो, उसे रखे रहने दो, उसे पॉज है ना, वो पॉज है। ठीक है। अब राइट क्लिक, ऐड अलर्ट, सेम स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। मैसेज में अब आपको पता है कौन सा मैसेज सेलेक्ट करना है, ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेशन बॉट, ये वाला मैसेज एज इट इज हमने कॉपी किया एंड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अलर्ट नेम में मैं लिख देता हूँ ST ऑप्शन टेस्टिंग। ठीक है जी। अलर्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड वेबहुक ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। अब देखते हैं अगले अलर्ट पे क्या होगा। ये अलर्ट एक्टिव हो गया है। अब ये जब भी ट्रिगर भेजेगा यहाँ पे हमको नोटिफिकेशन आएगा और हम डेल्टा में जाके देखेंगे कि अभी डेल्टा में कोई ट्रेड नहीं है, वो दिखा दो मुझे। डेल्टा में अभी कोई ट्रेड नहीं है, डेल्टा एकदम एम्प्टी। ठीक है। सो लेट्स वेट। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। ठीक है। बस डेली अगर आप कर रहे हो तो आपको अलर्ट एक बार स्टॉप करके हर दिन डेट चेंज करनी पड़ेगी, दैट्स अ मैनुअल प्रोसेस। बट अगर आप वीकली कर रहे हो तो वो वीक में एक बार आपको डेट चेंज करनी है, मंथली कर रहे हो तो मंथ में एक बार आपको डेट चेंज करनी है। नहीं ठीक है। अब लोगों को हमने यहाँ पे 10 पाइन स्क्रिप्ट दी हुई है, तो वो किसी भी पाइन स्क्रिप्ट में हर पाइन ट्वीक कर सकते हैं। इंजन लगा हुआ है। मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर बाई चांस मतलब अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट नहीं मिली है तो एक व्हाट्सएप नंबर भी आता है ऊपर, उस पर भी आप बात कर सकते हैं कि अगर नहीं मिली है तो आवर टीम विल चेक एंड विल गिव यू द पाइन स्क्रिप्ट्स। यस। अभी तक आपका ट्रेड नहीं है, आ जाएगा। लो जी आ गया भाई, यहाँ पर ये लो जी पुट शॉट हो गया सर। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। एंट्री प्राइस काफी सही स्लिपेज आया है। ठीक है, बट ठीक है, पर ठीक है वो कम आया इनफैक्ट। अगर आप मंथली करोगे तो उसमें ज्यादा स्लिपेज आएगा। एग्जैक्टली। सो बाय के बाद ये तो फट गया। फटना तो उसे अच्छी बात है। लो जी अब वहाँ पे कट गया, अब ये कटेगा और रिवर्स भी होगा। लो जी कॉल भी किया, क्या बात। सो ये अभी 1 सेकंड पर है, आपको 1 सेकंड पे नहीं करना। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो ये ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जाएगी आपके लिए, क्योंकि एक बार आप वो दिखा दो, वो सुपर ट्रेंड था वो 4 घंटे पे बैक टेस्टिंग दिखा दो उसकी। यस। इसे पॉज कर दो अभी आप स्ट्रैटेजी को। हाँ, अब आप एक बार बैक टेस्टिंग दिखा दो। सो अगर यही स्ट्रेटेजी अगर आप 4 आवर्स के चार्ट पे चलाते हो तो इसके रिजल्ट्स आर मैसिव एंड लेट अस से, लेट मी जस्ट शो यू ऑन $1000 बिकॉज इथेरियम में अगर मैं 2x भी लेवरेज लेता हूँ, केवल सिर्फ 2x की लेवरेज लेता हूँ, तो दीज आर द काइंड ऑफ रिटर्न्स इट प्रोड्यूस। 600% की रिटर्न फ्यूचर की है, तो सोचो अगर ऑप्शन सेल किया होगा वो भी मंथली आराम से बैठे रहे होगे, तो साइडवेज मार्केट में भी आप पैसा बनाते चले गए होगे। करेक्ट। सो ये इतना आसान है ऑप्शंस में ट्रेड लेना, फ्यूचर्स में ट्रेड लेना, और ये तो हमने काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी समझाई है। मतलब स्काई इज़ द लिमिट इन योर इमेजिनेशन, एंड हमारे पास कई सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भी हैं जो आई डोंट थिंक रिटेलर्स ने उनके बारे में सोचा या समझा भी होगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजीज भी है, राइट, एंड उन स्ट्रैटेजीज की पाइन भी है, एंड उन पाइन्स को हम पूरे डेल्टा के यूनिवर्स पे इम्प्लीमेंट करके ऑटोमेट करके छोड़ सकते हैं। सो आज तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया सिर्फ इथेरियम पे ट्रेड लेना फ्यूचर्स में। सोचिए अगर मेरी एक स्ट्रैटेजी हो, उसके कंडीशन के बेसिस पे अपने आप एंट्री एग्जिट पूरे डेल्टा के यूनिवर्स पे आ जाए, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली पॉसिबल। सो इवन मतलब वैसे तो हमारे जो कोडर्स हैं बिजी रहते हैं, बट अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे आपको ऑटोमेट कराना है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हो। डेफिनेटली मतलब जो कॉस्ट होगा वो बता देंगे आपको, बट ऑटोमेशन करके आपको पाइन स्क्रिप्ट दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि आप ChatGPT को अपना लॉजिक समझा के लिखवा सकते हो पाइन स्क्रिप्ट, तो वो भी कर लो, फ्री में यूज़ करो। ये सब अभी तक फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। करेक्ट। सो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। फाइनली अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मशीन गन ट्रेडिंग सीखेंगे।
वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार आपके लिए सेशन रहेगा। सो उस वीडियो को आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगेन अभी तक आपके डाउट्स हो सकते हैं कई सारे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आता है फ्यूचर्स में, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।